नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद आर के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जीके जीएस का तीसरी वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो देखने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक पहले करें, इसके बाद आगे बढ़िए। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, इसके बाद जो है वीडियो को वॉच करें और वीडियो हमारा जो अंत तक देखिए, तभी आपको जो है जीके जीएस समझ में आएगा। और जो भी क्वेश्चन आपको जो है आपको लगे कि आपको जो है इसमें इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट करिए। इसमें तो हम आपके लिए हैंड राइटिंग नोट लेकर आए हैं कि सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आप जो हमारी वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार देखिए, जब तक आपको समझ में ना आए तब तक आप देखिए। और इसके बाद जो हम आपके लिए रोज़ एक नई वीडियो जो है अपलोड करेंगे जीके जीएस का। जब तक ये भूगोल आपका कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हम आपको जो है ऐसे वीडियो बनाकर देते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की पहली वीडियो पर। चलिए शुरू करते हैं। भारत के पर्वत। देखिए, भारत के पर्वत जो है, पर्वतों का निर्माण जो है निम्न प्रकार से होता है। यानी भारत के पर्वत, इसमें आपको देखना है कि पर्वतों का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो पहला है बलित पर्वत। तो बलित पर्वत में देखिए, जो ये पर्वत 2 प्लेटों के पारस्परिक टक्कर के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। यानी ये पर्वत जो है बलित पर्वत, इनका जो है 2 प्लेटों के टक्कर से निर्मित होता है बलित पर्वत का। यह विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत हैं। आपसे अगर पूछा जाएगा कि पूरे विश्व में सबसे ऊंचे पर्वत कौन है, तो आपको बताना होगा बलित पर्वत। ये आपके यूपीपी पूछा गया था। और इसके बाद आपको देखना है कि कौन कौन से पर्वत हैं। बलित पर्वत में आते हैं हिमालय, रॉकी, एंडीज, एटलस, अल्पस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, समझ लीजिए कि बलित पर्वत कौन कौन से हैं। एक हिमालय है, आपको देखना, एक हिमालय है, दूसरा है रॉकी, और तीसरा है एंडीज, फिर चौथा है एटलस, फिर पांचवा है एल्पस। तो हिमालय, रॉकी, एंडीज, एटलस और अल्पस ये बलित पर्वत हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है कि इसमें ऑप्शन आपको देगा अवरोधी पर्वत, फिर इसके बाद देगा बलित पर्वत। इसमें से कौन से पर्वत बलित पर्वत हैं, इसी में से ऑप्शन से आपको देगा। और एक जो है दूसरा दे देगा, 3 दूसरा देगा, एक इसमें से देगा। आपको इसमें से देखना होगा बलित पर्वत कौन है। हिमालय, रॉकी, एंडीज, एटलस, अल्पस। आपको इसको देख लेना, क्योंकि अभी अवरोधी पर्वत पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको याद कर लेना, हिमालय, रॉकी, एंडीज, एटलस और अल्पस। इसके बाद देखते हैं अवरोधी पर्वत कौन है। अवरोधी पर्वत, इन पर्वतों का निर्माण जो है धरती के किसी भाग का नीचे धंस जाना या ऊपर उठ जाना होता है। देखिए, इसमें होता है अवरोधी पर्वत जो है एक भाग उभरा हुआ होता है या तो एक भाग नीचे धंस जाता है। तो इसी पर्वत को कहते हैं अवरोधी पर्वत। अवरोधी पर्वत जो है नीचे धंस जाना या ऊपर उठ जाना। इसमें कौन से पर्वत आते हैं, इसमें आते हैं जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट और पाकिस्तान का साल्ट रेंज। इसमें आपसे जो भी क्वेश्चन आपको जो भी हम दे रहे हैं, इसमें सब इम्पॉर्टेंट हैं। आपको सही से सब जो है याद कर लीजिएगा। इसमें आपको पूछेगा कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ के पर्वत हैं, तो आपको बताना होगा कि जर्मनी का। और साल्ट रेंज जो है कहाँ पे स्थित है, तो पाकिस्तान का पर्वत है। जो अवरोधी पर्वत होते हैं उसमें किसी धरती के किसी भाग का नीचे धंस जाना या ऊपर उठ जाना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आ गया अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत में आपको देखना है कि ये पृथ्वी के सबसे पुराने पर्वत हैं। आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी के सबसे पुराने पर्वत कौन है, तो अवशिष्ट पर्वत। इसका निर्माण कैसे होता है। निर्माण जो है ज्वालामुखी के लावा से होता है। ज्वालामुखी जब जो है निकलती है तो उससे लावा निकलता है
और जो लावा निकलता है तो ये पर्वत का निर्माण होता है, अवशिष्ट पर्वत का निर्माण होता है। यह पर्वत जो है अपरदन के कारण घिसकर छोटे रह गए हैं। ये पर्वत जो छोटे होते हैं, जैसे कौन कौन से पर्वत आते हैं अवशिष्ट में, ये आते हैं विंध्य पर्वत, सतपुड़ा का पर्वत, अरावली का पर्वत। इसके बाद देखिए जो है अरावली का पर्वत यूएसए में, आपलेशियन इसी प्रकार के पर्वत हैं। आपसे पूछा जाएगा कि अपलेशियन पर्वत कहाँ से है, यूएसए से। ये विंध्य, सतपुड़ा और अरावली ये सब जो है भारत के पर्वत हैं। कहाँ के हैं, भारत के पर्वत हैं, ये अवशिष्ट पर्वत हैं, आपको देखना है। इसके बाद पूछा जाएगा अब अपलेशियन पर्वत, ये यूएसए अमेरिका का पर्वत है। इसके बाद चौथा पॉइंट है संग्रहित पर्वत। संग्रहित पर्वत, यह पर्वत ज्वालामुखी के लावा तथा कंकड़ पत्थर से एकत्रित होने से बने होते हैं। ये पर्वत का निर्माण कैसे होता है, इस पर्वत का निर्माण होता है ज्वालामुखी के लावा, कंकड़ पत्थर के एकत्रित होने से बने रहे हैं। ये है यूएसए में शास्ता, जापान में क्यूजियामा और चिली में अंकाकागुआ। इसके बाद तंजानिया में किलिमंजारो। कौन कौन से पर्वत आते हैं संग्रहित पर्वत में, इसमें आते हैं शास्ता, फ्यूजियामा, अकांकागुआ और किलिमंजारो। आपसे इसमें देख लिए किलिमंजारो कहाँ का है, तंजानिया का, अकांकागुआ चिली का, फ्यूजियामा जापान का है, शास्ता यूएसए का है। अब चलिए देखते हैं कि कौन से पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसमें देखिए जो है पहला पर्वत है काराकोरम। इसमें देखिए पहला पर्वत कौन सा पर्वत है, काराकोरम। काराकोरम पहला पर्वत, ये जो है इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, K2 और गाडविन ऑस्टिन। गाडविन ऑस्टिन की ऊंचाई जो है 8611 मीटर। इसको याद करिएगा, कितनी ऊंचाई है, 8611। विश्व में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अगर पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट सबसे विश्व में। इसकी ऊंचाई जो है 8839 और इसकी जो है 8611 गाडविन ऑस्टिन, K2 गाडविन ऑस्टिन। इसके बाद पहले नंबर पे आएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय पर्वत की चोटी है। और गाडविन ऑस्टिन जो है काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है पर्वत। और हिमालय पर्वत पे कौन सी ऊंची चोटी स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, जो कहाँ पे है, नेपाल और तिब्बत में स्थित है। नेपाल तिब्बत, जिसे जो है नेपाल में क्या कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है सागर माथा और तिब्बत में कहा जाता है चोमोलांगमा। इसको देख लीजिए ध्यान से कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा, आपको ऑप्शन में दे देगा कि माउंट एवरेस्ट ना देकर देगा कि सागर माथा पर्वत का नाम क्या है, तो आपको बताना होगा माउंट एवरेस्ट। इसमें जो है इसको ध्यान से, और तिब्बत में भी जो इसका नाम है कोमोलांगमा। या पूछ ले आपसे जो है तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को कौन से पर्वत के नाम से जानते हैं, तो आपको बताना होगा चोमोलांगमा। या आपको पूछा जाएगा कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं, तो सागर माथा। जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछी जाएगी तो 8848 किस, आपसे पूछा जाएगा किस पर्वत पर है, तो आपको बताना होगा हिमालय पर्वत पर। इसको जो ध्यान से देखिएगा, सागर माथा और चोमोलांगमा बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसको नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में चोमोलांगमा, जो नेपाल और तिब्बत में स्थित है। इसके बाद चलिए आगे, काराकोरम जो है इसके बाद देखिए काराकोरम नहीं, इसके बाद देखिए अरावली। अरावली का सर्वोच्च चोटी कौन है, गुरु शिखर। गुरु शिखर जो भारत में ये माउंट आबू
माउंट आबू राजस्थान। अरावली अरावली पर्वत कहाँ पे है? राजस्थान। गुरु शिखर राजस्थान, माउंट आबू। इसके बाद विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत की सर्वोच्च चोटी को कौन सी है? अमरकंटक। अमरकंटक पे कभी बर्फ़ नहीं गिरती है। अमरकंटक एक चोटी ऐसी है जिस पे कभी भी बर्फ़ नहीं गिरती है, कभी भी बर्फ़ नहीं गिरती है। और इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए कि क्या आता है, कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत आता है कि सर्वोच्च चोटी कौन है? धूपगढ़। धूपगढ़। इसके बाद देखिए इसको कहते हैं 7 फोल्डेड माउंटेशन। इसके बाद देखिए अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनैमुदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आपको बताना होगा अनैमुदी। इसके बाद नीलगिरी पर्वत पे दोदा बेटा चोटी है। सर्वोच्च चोटी कौन है? दोदा बेटा। इसके बाद है मिजो पहाड़ी। इस पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ब्लू माउंटेशन। ब्लू माउंटेन। इसके बाद आपसे पूछा है पूर्वी घाट पर्वत जो है, इसी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में है। इसके छोटा नागपुर का पठार, इसी सर्वोच्च ऊंची चोटी पारसनाथ। इसके बाद उत्तरी सह्याद्री कालसुआई। कौन सर्वोच्च ऊंची चोटी है? कालसुआई। दक्षिणी सह्याद्री, इसकी ऊंची चोटी है खुर्देमुख। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के सबसे उत्तर में काराकोरम पर्वत है, सबसे दक्षिण में इलायची पर्वत है। देखिए आपको जो है बताते हैं, ये आपका देखिए मैप है, ये मैप है, आप जो है सही से बना लीजिएगा। ये मैप है। तो इसमें आपसे बोला जब भारत की सबसे उत्तर में कौन सा पर्वत है, तो काराकोरम पर्वत है। इसके बाद दक्षिण में कौन सा पर्वत है? दक्षिण में पर्वत है इलायची पर्वत है। आप इसको ध्यान से देखिए। जो है आपसे पूछा जाएगा भारत के सबसे उत्तर में कौन सा पर्वत है, आपको बताना होगा काराकोरम, यहाँ जम्मू कश्मीर है। इसके बाद दक्षिण में कौन सा पर्वत है, तो इलायची आप खाते भी हैं, इसको भूलिएगा मत। इलायची जो है दक्षिण में सबसे जो है दक्षिण में पर्वत है भारत के। आगे बढ़ते हैं। देखिए आया हिमालय। अब हिमालय के बारे में जानते हैं। हिमालय के उत्तर में 3 पर्वत श्रेणियां हैं। आपको मालूम है कि हिमालय जो है उत्तर में है, हिमालय उत्तर में है। हिमालय के उत्तर में 3 पर्वत चोटियां हैं, श्रेणी है। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। देखिए हिमालय के उत्तर में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। देखिए भारत, आपको जो हम बताते हैं, भारत जो है देखिए यहाँ जो है भारत है। इसके बाद जो है आपको देखिए आप जो है यहाँ जो है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, यहाँ पे 3 पर्वत श्रेणी, 1 2 3। आपको यहाँ जो है एक काराकोरम, इसके बाद जो लद्दाख दूसरे में, फिर जास्कर, ये 3 चोटी हैं, 3 श्रेणी हैं हिमालय पर्वत के उत्तर में। हिमालय यहाँ हिमालय अगर है तो थोड़ा सा ऊपर होगा तभी तो उत्तर होगा। तो उत्तर में 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन श्रेणी है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। भारत के मैप में ऐसे होगा ये, तो ये हिमालय इधर होगा, तो इधर उत्तर में ये 3 श्रेणियां होंगी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। आगे बढ़ते हैं। 1906 में स्वान हेडन ने इनकी खोज की। किसकी खोज की? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर की। इन्हें पामीर की गांठ का हिस्सा माना जाता है। किसको?
काराकोरम लद्दाख और जास्कर को। पामीर की गांठ का हिस्सा, ये तीनों हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा पामीर की गांठ का हिस्सा कौन है, इसमें से एक दे देगा, तीन नहीं देगा, तो आपको बताना होगा काराकोरम। इसके बाद आप खोज पूछा जाएगा, खोज किसने की? श्वान हेडन ने की। कब की? 1906 में। 1906 में श्वान हेडन ने खोज की और इन तीन श्रेणी को पामीर की गांठ का हिस्सा माना जाता है। अब देखिए हिमालय का विस्तार आपको देखते हैं। हिमालय का विस्तार जो है नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक है। अब देखिए ये आपका जो है भारत का मैप हम बना रहे हैं, जल्दी जल्दी बता रहे हैं आपको। ये नहीं समझिएगा कि भारत का मैप जो बनाने नहीं आता है, हम जल्दी आपको सिखा रहे हैं सिर्फ। इसमें देखिए हिमालय का विस्तार, आपको छोड़ दीजिए हिमालय कहाँ पे, हिमालय का विस्तार जो है यहाँ देखिए, इसमें दिया है ना POK, यहाँ से नंगा पर्वत जो है यहाँ उत्तराखंड और पाकिस्तान से होते हुए, उत्तराखंड से होते हुए आपका जो है जाएगा नामचा बरवा। अब यहाँ से आपको जो है देखिए यहाँ अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश तक है या नामचा बरवा, यहाँ जो है अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा तक है हिमालय का विस्तार। नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा तक है। आगे बढ़ते हैं। लगभग 70 लाख वर्ष पूर्व निर्मित या विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। जैसा हमने आपको पहले बताया था कि इसका जो है निर्मित कब हुआ था, 70 लाख वर्ष पहले। 70 लाख वर्ष पहले में आज कितना है? 2022 है। एक ईस्वी को एक ईस्वी जब आएगा, इसके बाद 2 3 4 हज़ार 2000 तो 2022 आएगा। एक ईस्वी जब आपका एक ईस्वी आएगा उससे पूर्व 2 लाख वर्ष पूर्व 70 लाख वर्ष पूर्व, जब 70 लाख हो गया तो 2000 और होगा तो 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ तो 2022 वर्ष पूर्व होगा आज से अगर पूछा जाए तो इसमें हुआ। और सबसे ऊंचा पर्वत है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। विश्व की सर्वोच्च 100 श्रेणियों में से 70 हिमालय से ही संबंधित है। विश्व में जितनी भी सर्वोच्च चोटी हैं उसमें से 70 हिमालय से ही संबंधित है। 100 चोटी में 70 हिमालय से हैं। हिमालय वास्तव में 3 समानांतर श्रृंखला का योग है। 3 श्रृंखलाओं के योग से हिमालय बना है। कौन कौन? इसमें है महान हिमालय, लघु हिमालय और बाह हिमालय। लघु, महान, लघु और बाह। चलिए इनके बारे में जानते हैं। महान हिमालय क्या है? ग्रेट हिमालय इनको कहते हैं। महान हिमालय इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट हिमालय। इसे आंतरिक हिमालय या बृहद हिमालय या हिमाद्री भी कहा जाता है। आंतरिक हिमालय, बृहद हिमालय और हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर, 6100 मीटर है। 4500 मीटर की ऊंचाई से हिमरेखा प्रारंभ हो जाती है। इसकी चौड़ाई जो है 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। महान हिमालय की सर्वोच्च महान हिमालय की प्रमुख चोटियां कौन हैं? प्रमुख चोटियां हैं जम्मू कश्मीर में, आपको जम्मू कश्मीर में मासेर ब्रह्म और गासेन ब्रह्म और नंगा पर्वत। हमने आपको अभी बताया कि नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के काराकोरम तक हिमालय का विस्तार है। तो जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से लेकर आप जो है अरुणाचल प्रदेश तक जाइएगा वहाँ तक। इसके बाद वहाँ तक जो हिमालय का विस्तार है। जम्मू कश्मीर में 3 पर्वत हैं, इस 3 चोटियाँ हैं। इसमें जो है मासेर ब्रह्म और गासेर ब्रह्म और नंगा पर्वत। इसके बाद फिर ये सब जो है जितने भी चोटियाँ हैं सब महान हिमालय पर स्थित हैं।
ग्रेट हिमालय पर स्थित हैं। तो आपको जो है 3 श्रेणियाँ बताई गई है। जो पहला हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, बृहत हिमालय जो इसमें बताया गया, इसमें से आप जम्मू कश्मीर में, इसके बाद उत्तराखंड, इसके बाद नेपाल में देखिए, नेपाल और सिक्किम, यहाँ तक जो महान, और अरुणाचल प्रदेश तक। तो आपको बताया हिमालय का विस्तार हमने आपको अभी पहले बताया है कि वहाँ से नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक, नामचा बरवा ने अरुणाचल प्रदेश में। तो आप तक इसमें देखिएगा कौन कौन से महान हिमालय पर कौन कौन सी चोटियाँ हैं। एक जम्मू कश्मीर में देख लीजिएगा आप जम्मू कश्मीर जो बताया कि माचेरबरम, गाचेरबरम और नंगा पर्वत। फिर उत्तराखंड में चलिए देखते हैं कौन सा पर्वत है। उत्तराखंड में है कामेट पर्वत और नंदा पर्वत। आपसे अगर पूछा जाएगा नंदा पर्वत कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, ये इम्पोर्टेंट आप देखिएगा। नंदा पर्वत कहाँ पे है, उत्तराखंड में। और नंगा पर्वत जो है जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर। चलिए नेपाल में कौन से चोटियाँ हैं आप देखिए। नेपाल में ये सब जितने भी हैं सब महान हिमालय पर स्थित है, इतना ध्यान रखिए। इसके साथ नेपाल में एवरेस्ट है, फिर लोहोत्से है, फिर मकालू है, फिर अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, गोसाई थान है, गौरी शंकर। इसमें देखिए मेन कौन है, इसमें मेन है आपका जो है एवरेस्ट, महान हिमालय पर है नेपाल के, फिर लोहोत्से, फिर मकालू, फिर अन्नपूर्णा और धौलागिरी। इस 4 जो है चोटियाँ इम्पॉर्टेंट हैं जो नेपाल में हैं और महान हिमालय पर स्थित है। इसके बाद देखिए कंचनजंगा, सिक्किम। कंचनजंगा कहाँ पे है, ये सिक्किम में है। इसमें भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। आपसे अगर पूछा जाएगा कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो कंचनजंगा। कंचनजंगा, ये कंचनजंगा जो है सिक्किम में है, और सिक्किम जो है भारत में है। अब देखिए जो है आपसे पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे ऊंची चोटी, तो एवरेस्ट है। लेकिन जो ये भारत में नहीं है, ये नेपाल में है। तो नेपाल में है, लेकिन विश्व में सबसे ऊंची चोटी इसमें से सब नेपाल में है। नेपाल में, भारत के अंदर नहीं है सब। ये देखिए, ये जो है सिक्किम जो है भारत में है। तो ये जो है कंचनजंगा जो चोटी, ये भी जो है सिक्किम में है। तो सिक्किम भारत में है। तो भारत में अगर पूछा जाएगा सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको बताना होगा कि कंचनजंगा, ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। या आपसे पूछे भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पे है, सिक्किम में। इसके बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी चोटी है, नामचा बरवा। इसके बाद आगे चलते हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय जो इसे मध्य हिमालय या हिमालय भी कहते हैं, मध्य हिमालय या लघु हिमालय भी कहते हैं, जिसके अनेक स्थानीय नाम हैं। इसको जो है जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं, पीर पंजाल कहते हैं इसको। और हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल। और देखिए कल से जो है ये सब हम आपको जो है लघु हिमालय जो हम बता रहे थे, कल से हम बताएंगे फिर से जो वही महान हिमालय से। आज कुछ काम आ गया है, चाह रहे हैं तो कल से जो है हिमालय से जो है फिर शुरू करेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ से समझाएंगे, क्योंकि पूरा दिखा नहीं पाएंगे आपको। तो अगले वीडियो में हम हिमालय से शुरू करेंगे कल के वीडियो में। इसके बाद पूरा हम जो है देखेंगे हिमालय और इसके बारे में। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आज से जो है आज कहाँ से शुरू किए थे। आप जो है देखिए भारत के पर्वत से शुरू किए। पर्वतों का निर्माण जो है निम्न प्रकार से होता है। एक बलित पर्वत जो है 2 प्लेटों के पारस्परिक टक्कर के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। यह विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत है। हिमालय, रॉकी, एंडीज और एटलस और अल्पस।
इसके बाद हमने बताया आपको अवरोधी पर्वत, ये जो है इनका निर्माण धरती के किसी भाग का नीचे धंस जाना और ऊपर उड़ जाना अवरोधी पर्वत है। इसमें अवरोधी पर्वत है जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट और पाकिस्तान का साल्ट रेंज है। दोस्तों आज कोई काम आ गया इसीलिए जो हम वीडियो को बीच में ही छोड़ रहे हैं। इसके बाद अवशिष्ट पर्वत देख रहे हैं। यह पृथ्वी के सबसे पुराने पर्वत है जिनका निर्माण ज्वालामुखी के लावा से होता है और यह पर्वत जो अपरदन के कारण घिस कर छोटे रह गए हैं। इसके बाद देखिए इसमें अवशिष्ट पर्वत में बिंद है और सतपुड़ा अरावली आता है। एक यूएसए में आपलेशियन पर्वत आता है। इसका 4 पर्वत है इसमें अवशिष्ट पर्वत के। मुख्य 4 पर्वत है बिंद, सतपुड़ा, अरावली और यूएसए में आपलेशियन। इसके बाद संग्रहित पर्वत हमने बताया आपको। ये पर्वत जो ज्वालामुखी के लावा, कंकड़ और पत्थर से एकत्रित होने से बन रहे हैं। इसमें देखिए यूएसए में शास्ता, जापान में फ्यूजियामा, चिली में अकांकागुआ, तंजानिया में किलिमंजारो। आपने बताया पर्वत और सर्वोच्च चोटी इस पर कौन कौन सी पर्वत पे इसमें आया है। पहला काराकोरम में केटू गार्डविन ऑस्टिन 8611 मीटर। हिमालय इसका नंबर है। फिर माउंट एवरेस्ट आता है इसमें, सर्वोच्च चोटी आती है 8848, विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। नेपाल और तिब्बत में स्थित है और नेपाल में सागर माथा कहते हैं और तिब्बत में चोमोलांगपा कहते हैं। और अरावली पर्वत जो है इसमें चोटी जो गुरु शिखर माउंट आबू भारत में, बिंद पर्वत अमरकंटक, यहाँ जो बर्फ़ नहीं गिरती है कहाँ पे, बिंद पर्वत के अमरकंटक पे। इसके बाद सतपुड़ा के धूपगढ़, अन्नामलाई के अनेमुदी, नीलगिरी के दोदा बेटा, मिजो पहाड़ी के ब्लू माउंटेन और पूर्वी घाट के देखिए जो है विशाखापट्टनम, छोटा नागपुर का पठार जो है पारसनाथ, उत्तरी सह्याद्री के कालसुआई और दक्षिणी सह्याद्री के खुर्देमुख। भारत के सबसे उत्तर में काराकोरम पर्वत है और दक्षिण में इलायची पर्वत है। इसको आप देखिएगा, रिवीजन 2-3 बार हमारे वीडियो को वॉच करते रहिएगा ताकि आपको पूरा वीडियो आपको समझ में आए। 1 बार 2 बार तीसरी बार आपको वीडियो में समझ में आएगा, लेकिन आपको इस तरह हम बता रहे हैं कि आपको जो है एक ही बार में समझ में आ जाए। हिमालय पर्वत के उत्तर में 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं। इसके बाद देखिए काराकोरम है, लद्दाख, जास्कर हिमालय पर्वत के उत्तर में है। ये जम्मू कश्मीर में सब आता है। और इसमें देखें 1906 में स्वान हेडन ने इसकी खोज की थी। इसमें जो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर की, इसको पामीर की घाट का हिस्सा माना जाता है। किसको, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर को। इसका विस्तार जो नंगा पर्वत से लेकर, हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जाता है, यानी नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक जाता है, जो है 2400 किलोमीटर इसका विस्तार माना जाता है। लगभग 70 लाख वर्ष पूर्व निर्मित यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। या 70 लाख 2022 वर्ष पूर्व 70 लाख 2022 वर्ष पूर्व विश्व की सर्वोच्च 100 चोटियों में से 70 हिमालय से संबंधित हैं। हिमालय वास्तव में 3 समानांतर श्रृंखलाओं का योग है। इसमें आता महान हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय। अब इनके बारे में कल हम जो वीडियो को अच्छी तरीके से समझाएंगे। पूरा वीडियो जो हो नहीं पाएगा आपके लिए, महान वीडियो यहाँ से देखेंगे। इसी महान हिमालय में आपको बताया है कि आंतरिक हिमालय, बृहत हिमालय और हिमालय हिमालय इसको कहते हैं। इसकी ऊंचाई जो है 6100 मीटर है। 4500 मीटर की ऊंचाई से हिम रेखा प्रारंभ हो जाती है। इसकी चौड़ाई जो 25 किलोमीटर है। महान हिमालय की प्रमुख चोटी हमने बताया जम्मू कश्मीर में मासेरब्रम और गासेरब्रम नंगा पर्वत, उत्तराखंड में कामेट पर्वत नंगा पर्वत और नेपाल में एवरेस्ट, लोहसे, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलगिरी, गोसाईथान, गौरी शंकर। इसके बाद सिक्किम में कंचनजंगा। हिमालय में, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा। इसके बाद हमने बताया लघु हिमालय तक बताया था आपको। अब कल जो हम महान हिमालय से फिर से शुरू करेंगे। और हमारी वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि सभी लोग जो हमारी वीडियो को पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।